अच्छा, यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आज। टाइटल ऑफ यूनिट 4 इज सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर के अंदर हमने सीक्वेंस और सीरीज पढ़नी है। सही है। टोटल 3 टाइप्स की सीक्वेंस और सीरीज आपके पास इंक्लूड है। सही है। होती तो उससे भी ज्यादा टाइप्स की है, बट 3 टाइप्स की सीक्वेंस एंड सीरीज आपके पास इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड है। अब सवाल पैदा ये होता है कि सीक्वेंस होती क्या है, सीरीज होती क्या है। सही है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, फिर जो है वो कौन कौन सी टाइप्स की सीक्वेंसेस है, उसकी बात होगी। सही है। बट सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है आपके पास। बेटा आपके पास जो है वो क्या है, सीक्वेंस क्या होती है आपके पास। नंबर डिफरेंट टर्म्स आ रही है। सही है। एक सीक्वेंस है, उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आ रही है, एक से ज्यादा टर्म्स है। और हर जो न्यू टर्म आ रही है उसमें एक पर्टिकुलर डिफरेंस है या पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है 1, और फिर सेकंड टर्म आ गई इसकी 2। सही, 2 नहीं लेते, 1 के बाद ले लेते सेकंड टर्म 4, और फिर इसकी थर्ड टर्म आ रही है 7। तो फिर फोर्थ टर्म क्या होगी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस सीक्वेंस के अंदर हर न्यू टर्म जो आ रही है उसमें क्या ऐड हो रहा है। 1 से 4 कैसे बनेगी, 1 में 3 ऐड हुआ तो 4 आ गए। इसी तरह 4 में 3 फर्दर ऐड हुआ तो 7 आ गया। तो अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी उस 7 में क्या ऐड होगा, 7 में भी 3 ऐड होगा, तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट टर्म 10 आ जाएगी। सही है। फिर इसके बाद फर्दर 3 ऐड होगा 10 में तो 13 आ जाएगा। तो आपके पास सीक्वेंस के अंदर जो नई टर्म आती है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए आती है। तो इसको कहते हैं सीक्वेंस। अब वो पैटर्न में एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, और डिवीजन भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि पैटर्न में सिर्फ एडिशन हो, कि आपके पास हर नया नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से ऐड होते हुए आ रहा हो। नहीं, माइनस होते हुए भी आ सकता है, मल्टीप्लाई होते हुए भी आ सकता है, और डिवाइड होके भी आ सकता है। तो सीक्वेंस में क्या होता है, आपके पास हर नया नंबर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हुए आता है। सही है। और ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वही डिफरेंट टाइप्स की सीक्वेंसेस है। उसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, या डिवाइड का। सही है। अच्छा, इसके बाद जो है वो सीक्वेंस क्या है, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर फॉर्म अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। मतलब एक डेफिनेट रूल, एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हुए हर नंबर आ रहा है। सही है। सेट ऑफ नंबर्स, आपके पास जो है वो बहुत सारे नंबर एक साथ लिखे हुए आ रहे। सही है। हर नंबर एक टर्म है। ये 1 फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस का। ये 4 जो है वो सेकंड टर्म है इस सीक्वेंस की। और ये जो 7 है ये आपके पास थर्ड टर्म है इस सीक्वेंस की। इसी तरह एंड सो ऑन। 10 फोर्थ टर्म है, फिर 13 फिफ्थ टर्म है, फिर चलती रहेगी। सही है। अच्छा, तो आपके पास क्या है, सेट ऑफ नंबर्स ऑर्डर से आ रहे हैं, और वो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा सीक्वेंस। तो हम सीक्वेंस का डेफिनेशन भी इधर लिख देते हैं। एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स, आपके पास जो है वो बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, एक पूरा सेट आ रहा है नंबर्स का, एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए फॉर्म्ड। और वो किस तरह फॉर्म हो रहा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। सही, अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल या डेफिनेट पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न या एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए अगला नंबर आ रहा है, तो ये आपके पास कहलाएगा, इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। तो ये आपके पास क्या है, सीक्वेंस है। सही है। अच्छा, सीक्वेंस का बेटा एक और नेम होता है, सीक्वेंस को आप प्रोग्रेशन भी कह सकते हो। सीक्वेंस का एक और नेम क्या है, प्रोग्रेशन। सही है, एक और नेम है सीक्वेंस का प्रोग्रेशन। सही है। ये तो हमने पढ़ लिया सीक्वेंस क्या है।
चैप्टर के अंदर दो चीजें पढ़नी है, एक सीक्वेंस, दूसरा सीरीज। अब सीरीज क्या होता है? सीरीज बेटा आपके पास ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के हर सीक्वेंस में हर दो टर्म के बिटवीन कॉमा आता है, सही है। और सीरीज में क्या होता है? हर दो टर्म के, यही है, यही वाली सीक्वेंस को सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 4 7 10 13, हर दो टर्म्स के बिटवीन कॉमा नहीं, प्लस या फिर माइनस का साइन आ जाएगा, सही है। प्लस का साइन आ जाए या माइनस का आ जाए तो फिर वो सीक्वेंस किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? सीरीज के। तो याद रखो, जब भी सीरीज होगी तो उसका आप सम निकालोगे। सम किसका निकलता है? सीरीज का निकलता है। और सीक्वेंस में क्या निकाला जाता है? सीक्वेंस में या तो उसकी टर्म फाइंड की जाती है कोई भी, या फिर मीन निकाला जाता है, सही है। सीक्वेंस का या तो टर्म निकालते हैं या फिर मीन निकालते हैं, और सीरीज का क्या फाइंड करते हैं? सम फाइंड करते हैं। सीक्वेंस और सीरीज में फर्क कितना है कि हर दो टर्म्स के बिटवीन सीक्वेंस में कॉमा आता है और सीरीज में प्लस या फिर माइनस का साइन आता है, सही है। तो आपके पास बेटा बहुत सारे टाइप्स की सीक्वेंसेस बन सकती है। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें हम कोई पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस नहीं पढ़ेंगे, सही है। जैसे इस चैप्टर के अंदर हमने तीन मेन टाइप्स की सीक्वेंस और सीरीज पढ़नी है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लेकिन 4.1 इन तीनों टाइप में से किसी से भी बिलोंग नहीं करती, ये एक जर्नल है। इसके अंदर जो है वो आप ट्राइंगुलर सीक्वेंस पढ़ोगे, फैक्टोरियल सीक्वेंस पढ़ रहे होगे, इसके अंदर आप पास्कल सीक्वेंस पढ़ रहे होगे, सही है। ये सारे आपने सीक्वेंस पढ़ने हैं इधर। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। सीक्वेंस और सीरीज दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों होते क्या है ये भी समझ में आ गया, सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नो सर। हम्म। चल, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, इसके डिफरेंट पार्ट्स है। फाइंड द nth टर्म, सही है। आपको nth टर्म फाइंड करनी है, या फिर आप ये कह दो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। पार्ट 1 में बेटा जो सीक्वेंस गिवन दी हुई है, 2 4 6, इसी तरह ये चल रही है आगे। बोला है इसकी nth टर्म, इसका एक फॉर्मूला बना दो कि आपके पास जो है वो ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 2 कैसे होगी, सेकंड टर्म 4 कैसे है, थर्ड टर्म 6 कैसे है, तो इसका एक फॉर्मूला जनरेट कर दो, फॉर्मूला बना दो, सही है। तो अच्छा, तो बेटा देखो, हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म क्या आ रही है? 4, थर्ड टर्म क्या आ रही है? 6। तो 2 से 4 में अगर पहुंचना है, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाना है, तो 2 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 4 बन जाए? तो आप बोलोगे सर +2 ऐड हो गया, सही है। तो इसी तरह 4 से 6 बनाना है तो 4 में ऐसा क्या ऐड होगा? प्लस का 2 ही ऐड होगा। फिर इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? इसकी 8 आएगी, क्योंकि उसमें +6 में फर्दर 2 ऐड हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। फिर 8 में फर्दर 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह सीक्वेंस चलती रहेगी। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाना है, इसकी nth टर्म बनानी है, सही है। वो nth टर्म में अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो फर्स्ट टर्म आ जाए, n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो सेकंड टर्म आ जाए, n की जगह पे 3 पुट करूँ तो थर्ड टर्म आ जाए, इसी तरह एंड सो ऑन, ये चलता रहे, सही है। तो अब बेटा आपके पास जो है वो ये बनाने का जो है वो क्या फॉर्मूला होगा इधर? अब इधर आप देखो बेटा, आपके पास क्या है? हर दो नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस कह लो, या हर दो नंबर्स, नया नंबर कैसे आ रहा है? प्रीवियस नंबर में ऐड होके, प्रीवियस नंबर में 2 ऐड होके, या कोई भी नंबर ऐड होके आ रहा है। तो जब भी ऐड होके आएगा तो आप कैसे बनाओगे? a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। ए क्या है? इसमें फर्स्ट टर्म है, सही है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। ए है फर्स्ट टर्म, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, सही है। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस जो हमें गिवन दी गई है, इसमें कितनी टर्म्स है वो नहीं बताया हमें, कोई मसला नहीं है, एन की जगह पे एन ही रहेगा। डी क्या है? डिफरेंस, हर दो नंबर्स के दरमियान में फर्क कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर +2 का फर्क है, ऐसे ही है, 2 का डिफरेंस है, सही है। और ए क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 2 + n - 1, वैसे ही रहा। डी कॉमन डिफरेंस क्या है? हर दो नंबर के दरमियान में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का, तो ये 2 आ गया, सही है। तो 2 + 2 मल्टीप्लाई होगा n से, 2n, -2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ गया, प्लस का 2n माइनस का 2n कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 2n।
ये हमारे पास ये जो सीरीज और सीक्वेंस गिवन थी, इसका nth टर्म का इसका एक जनरल फॉर्मूला बन गया। सही है। 2n, अगर मैं n की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करूंगा, मतलब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, n की जगह पे अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। 2 × 1 2 आ गई, फर्स्ट टर्म 2 लिखी हुई। सही है। इसी तरह अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करता हूँ, 2 × 2 4, सेकंड टर्म आ गई। n की जगह पे 3 पुट करूंगा, 2 × 3 थर्ड टर्म आ जाएगी। n की जगह पे 4 पुट करूंगा, 2 × 4 8, फोर्थ टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ये जो गिवन सीक्वेंस थी, इसकी एक nth टर्म बन गई है, इसकी एक जनरल टर्म बन गई है ये। सही है। यही इसने हमारे को बनाने को इसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है, और हमने ये बना दी। इसमें देखो कुछ पूछना है? नो सर। पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है इसके? पार्ट 2 में भी इसी तरह की एक सीक्वेंस ही गिवन दी हुई है, 1 स्क्वायर कॉमा 2 स्क्वायर कॉमा 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, चलता रहेगा। सही है। तो आप अब इसका कैसे बनाएंगे, इसकी nth टर्म कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। आपके पास क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म में नंबर लिखा हुआ है 1, सेकंड टर्म में लिखा हुआ है 2। अच्छा, मैंने क्यूब गलती से एक जगह लिख दिया है, ये क्यूब नहीं है, ये भी स्क्वायर ही है। 2 स्क्वायर। सही है। फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो नेक्स्ट टर्म जो होगी उसमें 4 आएगा बेस। फिफ्थ टर्म में 5, फिर उसके बाद 6 7, इसी तरह आते रहेंगे, लेकिन सबकी पावर क्या है, सेम है, स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में 4 का स्क्वायर है, सबका स्क्वायर, ये चीज सेम ही है। तो इधर क्या होगा, nth टर्म का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसका जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो उसमें n आएगा, तो मैं बना देता हूँ n के ऊपर लिख देता हूँ स्क्वायर, क्योंकि जो भी टर्म आ रही है, अगर फर्स्ट टर्म है तो नंबर भी 1 है, सेकंड टर्म है तो नंबर भी 2 है, थर्ड टर्म है तो नंबर भी 3 है, तो इसका मतलब अगर फोर्थ टर्म होगी तो 4 नंबर आएगा, फिफ्थ टर्म होगी तो 5 नंबर आएगा, सिक्स टर्म होगी तो 6 नंबर आएगा। और जब फर्स्ट टर्म के ऊपर भी स्क्वायर, सेकंड पे भी स्क्वायर, थर्ड पे भी स्क्वायर, तो 4 पे भी स्क्वायर आएगा, 5 पे भी, 6 पे भी, सब पे स्क्वायर आएगा। तो nth टर्म क्या हो गई, n हो जाएगी, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर आ रहा है, n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 स्क्वायर आ रहा है, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आपके पास क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की nth टर्म बन गई। सही है। जो अभी हमने पार्ट 1 किया, उसकी भी आप डायरेक्ट बना सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या है, 2, सेकंड टर्म उसका डबल, मतलब क्या हुआ, 2 ऐड हो गया। सही है ना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप अगर 2n डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2 और n की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, n की जगह पे 2 पुट करोगे 4 आएगा, 3 6, इस तरीके से भी निकाल सकते थे, और डायरेक्ट भी आप सोच के निकाल सकते हो कि इधर ये 2 का टेबल चल रहा है तो 2 लिख दूं मैं, और आगे मैं लिख दूं n, तो n की जो वैल्यू पुट करता जाऊंगा उसका डबल आंसर आता जाएगा। पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है इन दोनों पार्ट्स के अंदर, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नो सर। चलो, पार्ट नंबर 3। पार्ट टू दोबारा समझा देंगे। पार्ट टू बेटा दोबारा समझ लेते हैं। पार्ट 2 में अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं तो क्या है, 1 का स्क्वायर। सही है। मुझे जो सीक्वेंस गिवन दी हुई है, और सेकंड टर्म है 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है 3 का स्क्वायर, तो अगर अगली टर्म आएगी फोर्थ टर्म तो 4 का स्क्वायर होगा, फिर 5, फिफ्थ टर्म आएगी तो 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म 6 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो जो टर्म है, अगर फर्स्ट टर्म है तो उसका बेस 1 लिखी हुई है, सेकंड टर्म है तो बेस 2 है, थर्ड टर्म है तो बेस 3 है, फोर्थ टर्म है तो बेस 4। जो टर्म है बेस बिल्कुल वही है। अगर मुझे nth टर्म निकालनी है, सही है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, हो सकता है 10 टर्म हो किसी सीक्वेंस में, हो सकता है 20 हो सकता है 1000 टर्म्स हो। तो अगर मुझे nth टर्म का फॉर्मूला बनाना है तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, क्योंकि जो टर्म है वही नंबर आ रहा है बेस में। सही है। तो nth टर्म में n आ गया, और हर टर्म में बेस के ऊपर क्या पावर है, स्क्वायर है, तो n के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। n की जगह 2 पुट कर रहा हूँ, मतलब सेकंड टर्म निकाल रहा हूँ, तो सेकंड टर्म बन गई 2 का स्क्वायर। n की जगह पे 3 पुट कर रहा हूँ तो थर्ड टर्म बन जाएगी 3 का स्क्वायर। इसी तरह ये सारी टर्म्स बन सकती है इस जनरल फॉर्मूले से। जो n की वैल्यू पुट करूंगा वो वाली टर्म बनेगी। अगर मैं n की जगह पे 17 पुट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कौन सी टर्म निकाल रहा हूँ, 17th टर्म फाइंड कर रहा हूँ, और वो क्या बन जाएगी, 17 का स्क्वायर। इसमें कुछ पूछना है अरीशा, देख लो। अब क्लियर हो गया। सही। 3, 3 में देखो, पार्ट नंबर जो 3 है उसमें क्या है, 3, 9, 27 एंड सो ऑन चलती जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 3 से 9 बना, फर्स्ट टर्म है 3, 3 से सेकंड टर्म बन रही है 9, तो 3 में ऐसा क्या करे कि वो 9 बन जाएगा? आप बोलोगे सर प्लस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, 6।
सही है। तरीका तो ये है ना सोचने का कि +6 हो गया, सही है, मान लेते हैं। फिर 9 से 27 कैसे बन गया? उसमें भी 6 प्लस हुआ है? नहीं, उसमें तो 6 नहीं, उसमें तो 18 प्लस हो रहा है। तो ये पे तो मतलब यहाँ पे एडिशन का गेम नहीं है, क्योंकि दो नंबर्स में मतलब सेकंड टर्म आ रही है फर्स्ट टर्म में 6 प्लस करके, और थर्ड टर्म आ रही है सेकंड टर्म में 18 प्लस करके। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो एडिशन मतलब नहीं हो रही है। सही है, हर न्यू टर्म में कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड नहीं हो रहा, जैसे पार्ट 1 में हो रहा था 2+2+2+2, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और क्या तरीका है? जरूरी थोड़ी ऐड हो, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और डिवाइड भी हो सकता है। तो अब हम सोचने के अपने जो है वो थोड़े से सोचने को जो है वो बढ़ाते हैं। प्लस से नहीं हुआ, हम मल्टीप्लाई की तरफ मूव कर सकते हैं, माइनस की तरफ मूव कर सकते हैं, डिवाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? 9। और अगर मैं 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन गया? 27। ऐसे ही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? हर नया नंबर कब आएगा? जब प्रीवियस नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं 27 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फर्दर नेक्स्ट टर्म 4 टर्म आ जाएगी। तो ये इसी तरह 4 टर्म को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5th टर्म बन जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हर न्यू टर्म जब आ रही है जब प्रीवियस टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तब इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी? जनरल टर्म में एन आता है, nth टर्म कह लो या जनरल टर्म कह लो, बात एक ही होती है, एन आएगा। तो मैंने लिख दिया सबसे पहले एन। सही है, एन। और हर नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? हर टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 3 से। जब जाके न्यू टर्म आ रही है तो एन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 से। तो 3n हो गई इसकी nth टर्म। अगर मैं एन की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो फर्स्ट टर्म निकाल लूंगा। एन की जगह पे मैंने 1 पुट किया, बट ऐसा हो रहा है, इधर देखो। एन की जगह पे अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, मैंने ये भी लिखी है, इसको चेक करते हैं ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। एन की जगह पे अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ रहा है, फर्स्ट टर्म 3 आ रही है। अब मैं अगर एन की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सेकंड टर्म फाइंड कर रहा हूँ, तो 3 × 2 9 नहीं होता बल्कि 6 होता है। तो मतलब ये फॉर्मूला इधर सही नहीं है। तो फिर ऐसा क्या करें? मतलब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है तो 3 तो आना है। अब जो है वो n 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा या कहीं और आएगा? हम्म। दूसरा पावर में तरीका क्या आएगा। है? पावर में आएगा। वो कैसे सोच सकते हो? उसको भी सोचने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि 3 को मैं लिख दूं 3 की पावर 1, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, क्योंकि 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है, तो मैंने 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है, जब 3 3 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 का क्यूब आएगा। अगला जो नंबर आएगा वो 3 की पावर 4 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी nth टर्म आएगी, सबकी बेस सेम है, हर टर्म में बेस 3 3 आ रही है, बट पावर चेंज होती जा रही है। फर्स्ट टर्म में पावर 1 है, सेकंड टर्म में पावर 2 है, थर्ड टर्म में पावर 3 है, फोर्थ टर्म में पावर 4 है। जो टर्म है पावर वही है। अगर 17 टर्म होगी तो पावर 17 होगी, अगर 9 टर्म होगी तो पावर 3 की पावर 9 होगी। इसका मतलब nth टर्म में बेस तो 3 है, बट पावर क्या है? n होगी। सही है, क्योंकि nth टर्म निकालनी है तो पावर में क्या है? n। अगर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 3 की पावर 1 3 आंसर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। इसमें देख लो बेटा, दोनों कुछ पूछना है? नो सर। हम्म, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में क्या? 1/2, 2/3, 4/4/5, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। सही है, सही है। अच्छा, ये आपको एक सीक्वेंस गिवन दे दी है, अब बोल रहा है इसकी nth टर्म निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हम्म। अब इधर क्या है? ये फ्रैक्शन में है, सही है। तो अब हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन में एक नंबर ऊपर लिखा होता है और एक नंबर नीचे होता है, हर टर्म फ्रैक्शन में गिवन दी हुई है। तो आपके पास हर टर्म के अंदर जो है वो न्यूमिनेटर भी है और हर टर्म में डिनोमिनेटर भी है। तो अब हम क्या करते हैं? इस एक सीक्वेंस को दो सीक्वेंस के अंदर तोड़ देते हैं। हर टर्म की न्यूमिनेटर की एक सीक्वेंस बना देते हैं और हर टर्म के डिनोमिनेटर की एक सीक्वेंस बना देते हैं। सही है, उससे काम करना आसान हो जाएगा काफी हद तक। तो हम पहले न्यूमिनेटर की सीक्वेंस बना रहे हैं, 1 2 3 4। सही है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर की बनाते हैं 2 3 4 5, एंड सो ऑन, ये भी चलता रहेगा। सही है। अगर आप देखो 1 से 2 में क्या होगा? 1 से 2 कैसे बनेगा? +1 ऐड हो रहा है। 2 से 3 में भी कैसे बन रहा है? +1 ऐड हो रहा है। 3 से 4 भी कैसे बनेगा? प्लस का 1 ऐड हो जाएगा। सही है। अब जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है? ये एडिशन वाला गेम है।
हर न्यू टर्म में वन ऐड होगा, सॉरी हर प्रीवियस टर्म में, हर पुरानी टर्म में जैसे ही वन ऐड होगा तो न्यू टर्म बन जाएगी, यही हो रहा है। तो अब हम इसका जो है वो बिल्कुल पार्ट वन जो था हमारे पास, पार्ट वन में ऐसे ही था ना, हर पुरानी टर्म में जैसे ही टू ऐड होता था तो न्यू टर्म आ जाती थी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज कर लिया, वो यूज करना चाहते हो वो कर लो, सही है। नहीं करना चाहते मत करो, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, बगैर फॉर्मूले के कैसे होगा? वो फॉर्मूला इजीली यूज करके तो हो जाएगा, बट बगैर फॉर्मूले के कैसे होगा? अच्छा, अब इधर देखो, फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है? नंबर वन। टर्म फर्स्ट, पहली टर्म है तो वन है, सेकंड टर्म है तो टू है, थर्ड टर्म है तो थ्री है, फोर्थ टर्म है तो फोर है। अगर फिफ्थ टर्म होगी तो क्या आएगा? फाइव। सिक्स टर्म होगी तो सिक्स आएगा, सेवन टर्म सेवन। अगर एनथ टर्म होगी तो फिर क्या आएगा? एन आ जाएगा। तो इसकी एनथ टर्म क्या बन गई? एन। अब एन की वैल्यू आप जो भी पुट करोगे वो वाली टर्म भी निकल के आ जाएगी और वही बिल्कुल सिमिलर नंबर भी आएगा। क्यों? क्योंकि इस सीक्वेंस के अंदर जो टर्म थी, नंबर भी बिल्कुल वही था। ऐसे ही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? अब जो है नो वो सर। डिनोमिनेटर की जो हमने अलग से सीक्वेंस बनाई थी, उसकी भी nth टर्म निकाल लेते हैं। अब इधर क्या है, यहाँ पे भी यही गेम हो रहा है कि टू फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म कैसे बनी? टू में वन ऐड होगा, थ्री बन गया। फिर थ्री में वन ऐड हुआ, फोर बन गया। फिर फोर में वन ऐड हुआ, फिर फाइव बन गया। फिर फाइव में वन ऐड होगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। बट यहाँ पे मसला ये है कि जो प्रीवियस जो अभी हमने न्यूमिनेटर्स का किया, उसकी फर्स्ट टर्म वन थी, बट इसकी फर्स्ट टर्म वन नहीं है, बल्कि फर्स्ट टर्म ही टू है। सही है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एन नहीं लिख सकेंगे। सही है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? टू है। सही है। तो अब मेरे पास जो है वो फर्स्ट टर्म वन से शुरू नहीं हो रही बल्कि टू से हो रही है। और सेकंड टर्म क्या है? थ्री है। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म क्या है? फोर है। फिफ्थ टर्म क्या है? सॉरी, फोर्थ टर्म क्या है? फाइव है। फिफ्थ टर्म क्या होगी? सिक्स। सातवीं टर्म क्या होगी? एट। तो अगर टेंथ टर्म होगी तो उधर नंबर कौन सा लिखा हुआ होगा? इलेवन। मतलब जो टर्म है उससे एक आगे का नंबर लिखा हुआ है। तो इधर एन, एन टर्म में क्या होगा? एन। एन में क्या ऐड हो जाएगा? ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा? एन में क्या ऐड कर दूं? ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं? क्या ऐड कर दूं? अगर लास्ट टर्म है, एन टर्म है, तो वो टर्म का नंबर क्या आएगा? कंसिडर करो 20 लास्ट टर्म है। तो आपके पास जो एन की जगह पे 20 है, 20 लास्ट टर्म है, तो 20 नहीं आएगा बल्कि उससे एक आगे वाला नंबर आएगा। लास्ट टर्म में आपको कौन सा नंबर लिखा हुआ नजर आएगा? 21। क्योंकि फर्स्ट टर्म में टू लिखा हुआ है, सेकंड टर्म में थ्री लिखा हुआ है, फोर्थ थर्ड टर्म में फोर लिखा हुआ है, फोर्थ टर्म में फाइव लिखा हुआ है। जो टर्म है नंबर उससे एक आगे वाला लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अगर लास्ट टर्म आपके पास जो है, एनथ टर्म जो है वो आपके पास 20 है, तो 21 लिखा हुआ नजर आएगा। अब मैं ऐसा क्या फॉर्मूला बनाऊं कि 20 टर्म हो, एन की वैल्यू 20 हो और आंसर 21 है? तो आप बोलोगे सर सिंपल, एन में क्या ऐड कर दिया जाए? प्लस वन। एन प्लस वन क्या हो गई? इस सीक्वेंस की nth टर्म। अगर एन, एन की वैल्यू वन है, एन मीन्स फर्स्ट टर्म। अगर एन की जगह पे वन आ गया है तो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म एन की जगह पे वन प्लस वन टू हो गया, एन की जगह पे वन पुट किया, फर्स्ट टर्म में आंसर क्या आ गया? टू आ गया। एन की जगह पे टू पुट किया तो आंसर थ्री आ गया, सेकंड टर्म थ्री आ गई। एन की थ्री वैल्यू है मतलब थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या आ गई? थ्री प्लस वन फोर आ गई, एंड सो ऑन, इसी तरह। अच्छा, अब न्यूमिनेटर का मैंने अलग सीक्वेंस निकाल ली, डिनोमिनेटर की अलग निकाल ली। तो मैं एन, न्यूमिनेटर की सीक्वेंस आई है एन, एन टर्म आई है एन, और डिनोमिनेटर की आई है एन प्लस वन। तो इन दोनों nth टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास क्या है? nth टर्म है किसकी? ये जो सीक्वेंस गिवन दी हुई थी, इस पूरे की nth टर्म ये होगी। सही है। न्यूमिनेटर की अलग से निकाल के न्यूमिनेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर की अलग से निकाल के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जब भी फ्रैक्शंस में ऐसा हो तो उसको तोड़ तोड़ के करते हैं। सही है। फ्रैक्शंस क्या एक साथ करना मुश्किल हो जाता है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। चल, पार्ट नंबर फाइव पे चलते हैं। पार्ट नंबर फाइव में क्या है? वन कॉमा माइनस वन अपॉन थ्री कॉमा वन अपॉन नाइन कॉमा माइनस वन अपॉन 27 एंड सो ऑन चलता जाएगा। सही है। चलो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक टर्म पॉजिटिव तो सेकंड नेगेटिव, फिर थर्ड पॉजिटिव, फिर फोर्थ फोर्थ नेगेटिव, नेगेटिव टर्म है। फिर फिफ्थ वाली पॉजिटिव होगी तो सिक्स वाली नेगेटिव होगी। सही है। तो मतलब हर एक ऑल्टरनेट टर्म्स पॉजिटिव और ऑल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव है। लेकिन ऊपर न्यूमिनेटर में बेटा ये जो है वो जितनी भी टर्म्स दी हुई सारी फ्रैक्शन में है, सिवाय फर्स्ट टर्म के। तो फर्स्ट टर्म को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। वन के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं? वन। तो हो गए, अब सारी टर्म फ्रैक्शन में हो गई।
अगर आओ न्यूमरेटर वाली बात करते हैं, न्यूमरेटर की बात करते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, जब भी टर्म्स हमें फ्रैक्शन में गिवन दी हुई होगी तो हम न्यूमरेटर को अलग करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग करेंगे, और जो है वो दोनों की अलग अलग nth टर्म निकाल लेंगे, काम हमारा आसान हो जाएगा। सही है, कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट टर्म में जो नंबर लिखा हुआ है वो है 1 न्यूमरेटर में, और सेकंड टर्म का है -1, फिर 1 और फिर -1, एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर की बना ले, 1, 3, 9, 27। अच्छा भाई, ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या है, चलो अब आते हैं फर्स्ट सीक्वेंस के ऊपर। फर्स्ट सीक्वेंस का क्या गेम है इधर, फर्स्ट सीक्वेंस में हो क्या रहा है। फर्स्ट सीक्वेंस में बेटा अगर आप देखो तो आपके पास जो है वो नंबर सारे सेम है। जो न्यूमिनेटर की सीक्वेंस बनी है उसमें नंबर सारे सेम है, 1 1 1, बट एक प्लस का तो दूसरा माइनस का है। तो अब, तो 1 से -1 कैसे बनेगा, ना ये आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट होके बनेगा, ना ये आपके पास मल्टीप्लाई होके बनेगा, ना ये आपके पास डिवाइड हो गई, इसमें से ये ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है। तो फिर क्या होगा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने बोला था, जब -1 के ऊपर इवन पावर होती है तो वो +1 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर -1 के ऊपर कोई भी इवन पावर है, 4 है या 3 है, सॉरी 2 है या फिर 6 है, सही है, तो वो +1 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और अगर -1 के ऊपर कोई भी ऑड पावर है, 3 है, 5 है, 7 है, तो वो -1 ही रहता है। तो क्यों ना हम जो है वो फॉर्मूला ऐसा बना ले, हम बेस रख लेते हैं -1। क्या रख लेते हैं बेस इसकी, -1, सही है। अब ये -1 कभी +1 में कन्वर्ट होगा तो कभी -1 के अंदर रहेगा। अब ऊपर पावर में क्या आ रहा है, n, सही है। अगर n की वैल्यू क्या है, अब अगर मैं n लिख रहा हूँ, n की वैल्यू 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू होती है 1, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो -1 आएगा, बट मेरे पास फर्स्ट टर्म में -1 नहीं बल्कि क्या लिखा हुआ है, +1, सही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं n के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ आगे प्लस का 1, सही है। अगर मेरे पास जो है वो n की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और -1 के ऊपर इवन पावर आ गई तो वो +1 में कन्वर्ट हो गया। अगर मेरे पास सेकंड टर्म बनेगी, हाँ n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब सेकंड टर्म, तो n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो +1 होके वो 3 बन जाएगा। तो -1 की इवन ऑड पावर है तो -1 आएगा। इसी तरह अगर मैं n की जगह पे 3 पुट करूंगा, थर्ड टर्म निकालनी है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, -1 की पावर 4, ये इवन है तो +1 आएगा, सही है। तो अब ये बन गया फॉर्मूला। अब देख लो सीक्वेंस nth टर्म बन गई, ये वाली सीक्वेंस की, 1 - 1 1 - 1 की। इसमें हमने बेस क्या बना लिया, -1, क्योंकि हमें पता है -1 की अगर ऑड पावर होती है तो -1 आता है, -1 की इवन पावर होती है तो +1 आता है, और हमें -1 और +1 ही नजर आ रहा था, तो हमने बोला बेस -1 और उसकी पावर n+1 क्यों रखी, n में रखता, n मैंने रखी सबसे पहले, और मैंने फिर चेक किया कि n पावर पे बन रहा है, n पावर पे ऐसा नहीं हो रहा है, n पावर पे उल्टी सीक्वेंस चल रही है। अगर सिर्फ पावर n होगी तो -1 +1 -1 +1 ये वाली सीक्वेंस सीक्वेंस चल रही है, तो फिर n के आगे या तो +1 लिख दो या -1 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों लिख सकते हो। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये नो चीज समझ सर। आ गई। चलो, अब नेक्स्ट, 1 3 9 27। अब 1 से 3 तक पहुंचने के लिए +2 ऐड होगा, 3 से 9 पहुंचने के लिए +6 ऐड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कोई एडिशन का गेम नहीं है। फिर क्या गेम है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो 3 आ रहा है, जब 3 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 आ रहा है, जब 9 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 27 आ रहा है। मतलब हर नंबर, हर पुराना नंबर, प्रीवियस नंबर जब 3 से मल्टीप्लाई होता है तो न्यू नंबर आ रहा है, नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो यही वो ऊपर जो हमने किया था अभी, उसमें था जो पार्ट नंबर हमने आई थिंक 3 किया था, उसमें यही था कि जो है वो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, मतलब आपके पास 3 की पावर्स बन रही थी। बट यहाँ पे एक मसला ये है कि वहां पे सीक्वेंस 3 से शुरू हो रही थी, 3 की पावर 1 बन रही थी, बट यहाँ पे सीक्वेंस 1 से शुरू हो रही है। तो 1 क्या होता है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0, जिसकी पावर भी 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 की पावर 0, और 3 की जगह लिख दिया 3 की पावर 1, 3 होता है। 9 की जगह लिख दिया 3 की पावर 2, 27 की जगह लिख दिया 3 की पावर 3, नेक्स्ट इसी तरह चलता रहेगा ये, सही है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी 3 की पावर 4। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, क्या गेम है, थोड़ा सा गेम जो है वो चेंज हो गया। अगर फर्स्ट टर्म है तो आपके पास जो है वो बेटा पावर क्या है, 0, और अगर सेकंड टर्म है तो पावर है 1, और अगर थर्ड टर्म है तो पावर है 2, और अगर फोर्थ टर्म है तो पावर है 3। जो टर्म है पावर उससे एक कम है, लेकिन बेस में कोई फर्क नहीं है, बेस सबकी 3 3 3 3 चलती रहेगी, तो nth टर्म में भी बेस तो 3 ही आएगा, लेकिन पावर n नहीं आ सकती, बल्कि n से एक कम आएगी। क्यों, क्योंकि n क्या है, 1 है, 1 से 3 तक 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 1 से 3 तक
क्योंकि अगर टर्म है फर्स्ट तो पावर 0 आ रही है, सेकंड टर्म में पावर 1 आ रही है, थर्ड टर्म में पावर 2, फोर्थ टर्म में पावर 3, अगर 10th टर्म होगी तो पावर 9 आएगी, तो nth टर्म होगी तो उसमें पावर 1 कम आनी चाहिए, तो n-1 हो गए। हमने न्यूमरेटर वाली सीक्वेंस की भी निकाल ली nth टर्म, और डिनोमिनेटर की भी निकाल ली। पहले हम न्यूमरेटर की सीक्वेंस की लिखेंगे nth टर्म, और फिर डिवाइड में हम लिख देंगे डिनोमिनेटर की। सही है। ये आपके पास जो सीक्वेंस गिवन थी उसकी nth टर्म आ गई। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सर बुक के अंदर सही। थोड़ा सा अलग आंसर लिखा है। बुक में ऊपर भी n-1 लिखा होगा। यही है। जी। -1, इस बुक ने ऐसे लिखा होगा -1/3 की होल पावर n-1, ऐसे ही लिखा होगा। ऐसे ही है। जी ऐसे ही लिखा है। हाँ देखो, -1 के ऊपर मुझे क्या करना है, मैंने n रखा था ना, तो n में जब मैं रख रहा था n की जगह पे 1, तो -1 की पावर 1 ऑड नंबर है, -1 ही आएगा। लेकिन फर्स्ट टर्म मेरे पास -1 नहीं है, +1 है। तो अब मुझे क्या करना है, इस -1 को +1 में कन्वर्ट करने के लिए दोनों ऑप्शन है। मैं n के साथ +1 कर दूं या n के साथ -1 कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों से जो है वो मेरे पास फर्स्ट टर्म +1 बनेगी, सेकंड माइनस बनेगी, थर्ड +1 बनेगी, फोर्थ माइनस बनेगी। अगर आप -1 करते हो, मैंने जब ये किया था मैंने बोला भी था, तो आप दोनों कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। बुक में ये आंसर है, मैं लिख देता हूँ। -1/3 की होल पावर ये लिख रहा होगा n-1, ऊपर भी n-1 पावर होगी और 3 की पावर भी n-1 होगी, दोनों सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? तो चलो, अरीशा आपको। नो सर। चलो लास्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। ये करना आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, अभी हमने किया है इस जैसा कुछ। बताओ ये क्या है? ये क्या है बताओ। हाँ भाई, इसकी बनानी है टर्म। 1, 8, 27, 64, ये कौन से नंबर है? 1, 8, 27, 64, ये कौन से नंबर है? कुछ याद आ रहा है? 1। अच्छा, 1 को नहीं देखो, 8 को देखो। 8 किसी नंबर का स्क्वायर होता है या क्यूब होता है? 8 किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब है? हम्म टू का है। किसका होता है? स्क्वायर फोर होता है, का। क्यूब होता है? क्यूब होता है टू का। क्यूब होता है। 2 का क्यूब है तो 1 का क्यूब हो गया। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तो अगला जो नंबर आ रहा है इसका मतलब वो 5 का क्यूब होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा इसी तरह। ऐसे ही 125 आ जाएगा। इसकी nth टर्म बनानी है। अच्छा बेटा, अब बेस देखो क्या है। फर्स्ट टर्म है तो बेस 1 है, सेकंड टर्म है तो बेस 2 है, थर्ड टर्म है तो बेस 3 है, फोर्थ टर्म है तो बेस 4 है, फिफ्थ टर्म है तो बेस 5 है, और अगर nth टर्म होगी तो बेस n होगी। सिंपल। सबकी पावर 3 है, क्यूब है, तो n की पावर भी क्या आ गई? क्यूब। ओके, बन गई। देख लो, इसमें कुछ पूछना है? नो सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। इसकी मैं कुछ पार्ट्स कराऊंगा, कुछ आपको, ज्यादातर आपको होमवर्क में दे दूंगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, शुरू की फर्स्ट। फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से, शुरू से। 5 टर्म्स, कितनी टर्म्स निकालनी है ऑफ द सीक्वेंस? किसकी बोल रहा है? फाइंड करो शुरू की 5 टर्म सीक्वेंस की, विद द गिवन जनरल टर्म्स। और हर पार्ट के अंदर आपको बेटा एक सीक्वेंस की जनरल टर्म्स दे दी। अभी हम जो बना रहे थे ना, अभी हम जो nth टर्म का दूसरा नाम होता है जनरल टर्म। हम अभी हमारे पास सीक्वेंस गिवन थी, सीक्वेंस की 4 टर्म या कहीं पे 3 टर्म्स गिवन थी, और हम उसकी nth टर्म बना रहे थे, जनरल टर्म बना रहे थे। अभी जनरल टर्म गिवन दे रहा है और बोल रहा है शुरू की 5 टर्म्स निकालो। सही है। बहुत आसान काम है, उल्टा काम करना है इधर, ये ज्यादा आसान होता है। अगर टर्म, जनरल टर्म या nth टर्म गिवन हो और आपको शुरू की 5, 6 या कहीं भी से भी बोल दे कि यहाँ से यहाँ तक की टर्म्स निकालो, आप निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसका सबसे पहले हम कर लेते हैं एक पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है -1 की पावर n+1 मल्टीप्लाई 3 की पावर n-1। ये आपको एक सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन दे दी, -1 की पावर n+1 मल्टीप्लाई 3 की पावर n-1, और इसकी शुरू की 5 टर्म्स आपने निकालनी है, 5 टर्म्स निकालनी है। सही है। अच्छा, 5 टर्म निकालनी है। पहली टर्म में n की वैल्यू क्या होती है? n है नंबर ऑफ टर्म। जब भी आपके पास किसी भी सीक्वेंस के अंदर n आ रहा होता है, वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। सही है। अगर आप फर्स्ट टर्म निकाल रहे हो तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे, और अगर सेकंड टर्म निकाल रहे हो तो n की वैल्यू 2। इसी तरह हम पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, कहाँ तक जाएंगे? 5 तक, क्योंकि 5 टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 5 तक पुट करते जाएंगे।
सही है। अगर बोलेगा 4 टर्म निकालो तो एन की वैल्यू 4 तक रखेंगे, 2 बोलेगा तो एन की वैल्यू 2 तक रखेंगे। बस ये करना है और कुछ नहीं है। -1 की पावर एन की जगह पे 1 +1 मल्टीप्लाई 3 की पावर एन की जगह पे 1 -1। -1 की पावर 1 + 1 2 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 -1 0। -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, क्योंकि इवन पावर है -1 के ऊपर। 3 की पावर 0 1 होता है, 1 × 1 1 आ। तो फर्स्ट टर्म इसकी आ गई 1। अब सेकंड टर्म निकालने के लिए एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, पुट n = 2। -1 की पावर एन की जगह पे क्या आएगा, 2 +1 कॉपी मल्टीप्लाई 3 एन की जगह पे 2 -1। -1 की पावर 2 + 1 इज 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 -1 1। -1 का क्यूब -1 होगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 3। तो -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आंसर आएगा। अच्छा नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, थर्ड टर्म निकालते हैं। एन की जगह पे हम पुट करेंगे 3। तो आपके पास है -1 की पावर n+1 एन की जगह पे 3 +1 मल्टीप्लाई 3 की पावर एन एन की जगह 3 -1। तो -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 -1 2 हो जाएगा। -1 की पावर 4 इवन पावर है +1, 3 की पावर 2 9 होता है, 1 9 से मल्टीप्लाई हुआ 9 आ गया। 3 टर्म हमने निकाल ली है। अब हम चौथी टर्म निकालते हैं। एन की जगह पे पुट कर रहे हैं 4। -1 की पावर 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3। एन है 4, एन की जगह पे आ गया 4 -1 = -1 की पावर 4 + 1 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 -1 इज 3। -1 की पावर 5, 5 कौन सी पावर है, ऑड है, तो -1 ही रहेगा। 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो आंसर आ गया -1 मल्टीप्लाई 27 इज -27। नेक्स्ट लास्ट टर्म निकालेंगे, 4 निकाल चुके हैं क्योंकि एन की वैल्यू 4 तक पुट कर दिया है। पुट n = 5, जो हमें सीक्वेंस गिवन दी हुई है। -1 एन की जगह पे 5, फिर +1 मल्टीप्लाई 3 एन की जगह पे 5 -1 इक्वल टू -1 की पावर 5 + 1 इज 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 -1 इज 4। -1 के ऊपर इवन पावर है 6, तो +1 आ जाएगा। 3 की पावर 4 बेटा करोगे तो आंसर आता है 81। 4 मरतबा 3 को मल्टीप्लाई करो, 1 × 81 81 आ गया। तो ये हमने 5 की 5 टर्म निकाल ली, अब इसको लिख लेंगे एंड में। 1 फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड -3, फिर 9, फिर -27 और फिर लास्ट टर्म है 81। ये जो सीक्वेंस की nth टर्म या जनरल टर्म गिवन दी हुई थी, हमने इसकी शुरू की 5 टर्म फाइंड कर ली। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। आसान है ये तो। अच्छा, इसके बाकी पार्ट्स हो सकते हैं ऐसे ही होंगे, सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे। कुछ पार्ट्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट है, वो मैं कराता हूँ, उसमें से एक दो एक आध करवाता हूँ। बाकी ऐसे ही है। पार्ट नंबर 1, ये नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है। एन जनरल टर्म गिवन दे दिए, एन की फर्स्ट शुरू की 5 टर्म निकालनी है, एन की वैल्यू 1 से लेके 5 तक पुट करना। सही है। पार्ट 1 भी ऐसे ही होगा, 3 भी ऐसे ही होगा, 4 भी ऐसे ही है, 5 भी ऐसे ही है, 6 भी ऐसे ही है। तो ये सारे आपने करने हैं। सही है। अच्छा, अब जो है वो दो पार्ट्स बिल्कुल थोड़े थोड़े से डिफरेंट है। उसमें से एक मैं करवा रहा हूँ, 8 वाला, और 7 वाला आपने करना है। जैसे 8 करवाऊंगा वैसे ही 7 होगा। अच्छा, ये आपका होमवर्क है। सही है। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में क्या है, इसमें भी यही है, क्वेश्चन यही है कि आपने शुरू की 5 टर्म्स निकालनी है, आपको जनरल टर्म गिवन दी हुई है, बट जनरल टर्म थोड़ा डिफरेंट वे में गिवन दी हुई है। an = n/2 an+1 ये लिखा हुआ है। सही है। ये ए के साथ जो n+1 लिखा हुआ है ना, ये सबस्क्रिप्ट पोजीशन में है। सही है। अच्छा, ये आपको जनरल टर्म गिवन दे दी और आगे लिख दिया a1 = 1, मतलब फर्स्ट टर्म बता दी है। तो अब आपको 4 टर्म्स निकालनी है, क्योंकि इसने बोला शुरू की 5 निकालो, और एक टर्म शुरू की दे दी है, बिल्कुल वेरी फर्स्ट टर्म आपको गिवन दे दी। तो अब आप अगली 4 टर्म्स निकालोगे। सही है। ये है यहाँ पे। अच्छा चलो, तो अब मैं एन की जगह पे 1 नहीं पुट करूंगा, क्योंकि a1 की वैल्यू मेरे पास है, फर्स्ट टर्म है। तो मैं डायरेक्ट एन की वैल्यू 2 से शुरू करूंगा, बस ये डिफरेंस है इसमें, और कुछ नहीं है। पार्ट 7 में भी ऐसे ही है।
तो मैंने सबसे पहले पुट किया एन की जगह पे, पुट एन इक्वल टू टू। तो ए एन की जगह पे आ गया टू इक्वल टू एन, एन की जगह पे टू डिवाइड बाय टू, ए एन की जगह पे टू प्लस वन इक्वल टू। अच्छा एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे बट क्या हुआ गेम, अगर मैं एन की जगह पे टू पुट करके काम कर रहा हूँ तो फिर मेरे पास ए टू प्लस वन ए थ्री बन रहा है, और ए थ्री की कोई भी वैल्यू मेरे पास नहीं है, और ए टू की भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे एन की वैल्यू वन से ही स्टार्ट करना पड़ रहा है, सही है। बट पार्ट सेवन के अंदर क्या है, पार्ट सेवन में भी आपको वन से ही स्टार्ट करना पड़ रहा है, सही है। तो मतलब आपके पास क्या है, आपको कोई भी नई टर्म निकालनी है तो प्रीवियस टर्म होनी चाहिए। जैसे अभी हम सेकंड टर्म निकाल रहे थे, तो बेसिकली यहाँ पे सेकंड टर्म नहीं निकलेगी बल्कि थर्ड टर्म निकल रही थी, सही है। सबसे पहले हमने इधर एन की जगह पे वन ही पुट करना है, सही। तो एन की जगह पे वन पुट किया, ए एन की जगह पे वन आ गया, एन की जगह पे वन डिवाइड में टू, ए एन की जगह पे वन और प्लस वन कॉपी, ए एन की जगह पे वन प्लस वन कॉपी। ए वन की वैल्यू गिवन दी हुई है, ए वन की जगह पे ए वन की वैल्यू रखेंगे, वन इक्वल टू वन अपॉन टू, ए वन प्लस वन कितना हो गया, ए टू हो गया। टू डिवाइड में उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई टू टू आ गया, और ये वन ए टू से मल्टीप्लाई होगा तो ए टू। तो हमें इधर यहाँ सेकंड टर्म मिल गई, ए टू की वैल्यू मिल गई टू। फर्स्ट टर्म की मदद से सेकंड टर्म निकली है, सही है। अब हम एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, एन की जगह पे टू पुट करेंगे। देखो एक टर्म उसने गिवन दी हुई थी, हमने आगे की चार टर्म्स और निकालनी है, सही है। तो एन की जगह वन पुट किया तो सेकंड टर्म आ गई, फिर एन की जगह टू पुट करूंगा तो थर्ड आ जाएगा, एन की जगह थ्री पुट करूंगा तो फोर्थ, एन की जगह फोर पुट करूंगा तो फाइव। अब मुझे एन की वैल्यू फाइव पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे छठी टर्म नहीं निकालनी है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं जो एन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ उससे मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही है, सही है। ये फर्क है बाकी पार्ट्स के मुकाबले में। ए एन की जगह पे आ गया टू इक्वल टू, एन की जगह पे टू डिवाइड बाय टू, ए एन की जगह पे टू प्लस वन। ए टू की क्या वैल्यू निकाली हमने, टू इक्वल टू टू डिवाइड बाय टू, टू डिवाइड बाय टू वन हो गया, टू से टू कैंसिल, और ये ए टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री। ए थ्री वन से मल्टीप्लाई होगा, ए थ्री आ जाएगा, तो थर्ड टर्म आ गई, ए थ्री की वैल्यू क्या आ गई, ए थ्री भी टू आ गई, सही है। नेक्स्ट, अब हम एन की वैल्यू पुट करेंगे थ्री, तो बेटा वहां से हमें कौन सी टर्म मिलेगी, फोर, ए फोर मतलब फोर टर्म मिलेगी। ए एन की जगह पे थ्री इक्वल टू, एन की जगह पे थ्री डिवाइड बाय टू, ए एन की जगह पे थ्री प्लस वन। ए थ्री की क्या वैल्यू है, टू, ये टू डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, इक्वल टू ए थ्री प्लस वन ए फोर हो जाएगा। ए फोर की क्या वैल्यू आ गई, टू मल्टीप्लाई टू फोर और डिवाइड में थ्री, ए फोर की वैल्यू आ गई फोर अपॉन थ्री। चार टर्म निकल चुकी है, मतलब हमने तीन निकाली, एक उसने गिवन दी हुई थी। अब हम लास्ट निकाल लेंगे पांचवी टर्म, तो एन की जगह पे थ्री के बाद पुट करेंगे फोर। तो मेरे पास बेटा जो जनरल टर्म है वो है ए एन, एन की जगह पे फोर इक्वल टू एन, एन की जगह पे फोर डिवाइड बाय टू, फिर ए एन की जगह पे फोर और प्लस वन। ये देख लो, ए एन की जगह पे फोर, फिर एन डिवाइड बाय टू, एन की जगह पे फोर डिवाइड बाय टू, ए एन प्लस वन, ए की जगह पे फोर और प्लस वन। ए फोर की क्या वैल्यू निकाली है, फोर ओवर थ्री, यही वैल्यू निकली है। फोर डिवाइड बाय टू इक्वल टू फोर डिवाइड बाय टू, टू हो गया, सही है। ए फोर प्लस वन इज फाइव हो गया, सही है। अब ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है फाइव के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, फोर डिवाइड बाय थ्री मल्टीप्लाई टू इक्वल टू ए फाइव। तो ए फाइव की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ऊपर फोर और नीचे थ्री मल्टीप्लाई टू इज सिक्स। ए फाइव आ गई, फिफ्थ टर्म आ गई फोर अपॉन सिक्स। और ये फोर अपॉन सिक्स हम कैंसिल भी कर सकते हैं, या हम एक काम करते हैं ना, लिखते ही नहीं है फोर अपॉन सिक्स, डायरेक्ट ये टू और फोर कैंसिल कर देते हैं, सही है। तो फोर और टू कैंसिल हो गए टू के टेबल से, तो ऊपर रह गया टू और डिवाइड में थ्री, तो ए फाइव की वैल्यू आ गई टू अपॉन थ्री, सही है। एक टर्म गिवन दी थी, बाकी हमने चार निकाल ली, तो टोटल पांच टर्म्स हो गई है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिखेंगे ए वन, फिर ए टू की, फिर ए थ्री, फिर ए फोर, फिर ए फाइव। ए वन की क्या वैल्यू गिवन थी हमें, वन, फिर ए टू टू आया है, ए वन था वन, ए टू टू आया है, ए थ्री भी टू आया था, ए फोर क्या आया था, फोर अपॉन थ्री, और ए फाइव आया है टू अपॉन थ्री, सही है। ये हमने पांच टर्म्स निकाल ली, इसमें देख लो कुछ पूछना है बेटा।
सही है। जो पार्ट नंबर 7 है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सही है। और बाकी जितने भी पार्ट्स है वो सारे 2 की तरह होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये आपके पास जो है वो फाइंड द सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस फाइंड करनी है बाय यूजिंग। हाँ, आपको सीक्वेंस बनानी है, सही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जैसे अभी हमने 2 किया है ना, वही है, वो जैसा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है शुरू की 5 टर्म निकालो, ये लो जनरल टर्म, शुरू की 5 टर्म निकाल लो, सही है। जब आपने 5 टर्म निकाल दी तो उन 5 टर्म्स को आपने ऑर्डर वाइज लिख दिया, फर्स्ट टर्म कॉमा, सेकंड टर्म कॉमा, थर्ड टर्म कॉमा, फोर्थ टर्म कॉमा, और लास्ट में 5 टर्म। तो ये क्या बन गई, एक सीक्वेंस बन गई। क्या बन गई, एक सीक्वेंस। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सीक्वेंस, यहाँ पे आपको सीक्वेंस निकालनी है, सीक्वेंस बनानी है, सीक्वेंस ढूंढनी है। इसका मतलब है आपको टर्म्स निकालनी है, सही है। जब सीक्वेंस, ऊपर भी तो आपने सीक्वेंस ही बनाई है, जनरल टर्म गिवन थी, आपने सीक्वेंस बनाई है, लेकिन वहां पे इसने स्पेसिफिक किया था कि इतनी टर्म्स होनी चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पे गिवन क्या दे रहा है, हमें इसने गिवन दिया हुआ है Tn+1, एक जनरल टर्म गिवन दे रहा है, आगे लिखा हुआ है n+1 और Tn, सही है। फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग दिस जनरल टर्म, इस जनरल टर्म की मदद से Tn+1 = n+1 Tn, सही है। इस जनरल टर्म की मदद से सीक्वेंस आपने बनानी है। और आगे लिख रहा है वेयर T1 की वैल्यू गिवन दे दी, T1 कितना है 2, सही है। T का मतलब ट्रम भी है, E का मतलब भी ट्रम होता है, A का मतलब भी ट्रम ही होता है, सही है। कहीं पे किसी क्वेश्चन में टी से लिखा हुआ है ट्रम को, किसी क्वेश्चन में ए से लिखा हुआ है, लेकिन 4.2 से ऑनवर्ड्स ए वाला साइन यूज करेंगे, स्मॉल ए ट्रम्स के लिए, सही है। अच्छा, तो इधर आपके पास क्या है, एन प्लस, आपके पास जो है वो क्या है, सीक्वेंस बनानी है, जनरल टर्म गिवन दी हुई है, T1 की वैल्यू भी गिवन दी हुई है। इससे पहले क्वेश्चन 2 में भी तो हमने यही किया है भाई, सीक्वेंस ही बनाइए, बट वहां पे स्पेसिफिक था, पर्टिकुलर था, 5 टर्म्स निकालनी है, सही है। यहाँ पे उसने कुछ नहीं बोला, सीक्वेंस बनाओ, जितनी टर्म निकालनी है आपकी मर्जी, मर्जी है। लेकिन याद रखो बेटा, अगर सीक्वेंस बनानी है तो मिनिमम 3 टर्म्स निकालनी है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन कम से कम 3 टर्म्स होती है सीक्वेंस की, तो जब पता चलता है कि वो कौन से टाइप की है, सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हमें सीक्वेंस निकालने को बोलेगा पूरे चैप्टर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ शुरू की 3 टर्म्स निकालेंगे, उससे आगे हम मूव नहीं करेंगे, चौथी टर्म नहीं निकालेंगे, 3 से कम नहीं निकाल सकते, और हम ज्यादा निकालेंगे नहीं, सही है। चलो सीक्वेंस बनाते हैं, सबसे पहले एन की क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1। तो हमने लिख दिया पुट n = 1, सही है। तो टी एन की जगह पे 1+1 = n, एन की जगह पे 1+1, टी एन की जगह पे 1, सही है। तो ये T1+1 T2 हो गया, 1+1 2 हो गया, और T1 की क्या वैल्यू है, वो भी 2 है, तो सेकंड टर्म क्या आ गई, 2 × 2 = 4, सेकंड टर्म 4 आ गई, सही है। अब फर्स्ट टर्म उसने गिवन दी हुई थी, सेकंड हमने निकाल ली, अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे, 3 टर्म्स हो जाएगी, हम रुक जाएंगे और सीक्वेंस में उसको लिख देंगे, खत्म, सही है। हम 3 ही टर्म निकालेंगे, भले वो एक गिवन दे या 2 गिवन दे। अगर एक गिवन देगा तो 2 निकालेंगे, 2 गिवन देगा तो एक निकालेंगे, और अगर एक भी गिवन नहीं होगी तो शुरू की 3 निकालेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं निकालेंगे, हम हट आराम है, सही है। चलो, अब जो है वो मैं एन की जगह पे क्या पुट करूंगा, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए एन की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, टी एन की जगह पे 2+1 = एन की जगह पे 2+1, टी एन की जगह पे क्या वैल्यू आ गई, 2। तो T2+1 T3 हो गया, = 2+1 3, T2 की क्या वैल्यू निकाली, 4। तो T3 थर्ड टर्म कितनी आ गई, 3 × 4 = 12, सही है। अब हमारे पास 3 टर्म आ चुकी है, तो सीक्वेंस में पहले फर्स्ट टर्म लिखी जाएगी, फिर सेकंड टर्म, और फिर थर्ड टर्म लिखी जाएगी, एंड सो ऑन चलती रहेगी। फर्स्ट टर्म की क्या वैल्यू गिवन दी हुई थी, 2, सेकंड टर्म हमने निकाली 4, और थर्ड टर्म हमने निकाली 12, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये हमारे पास जो nth टर्म जनरल टर्म गिवन दी हुई थी, हमने उसकी मदद से सीक्वेंस फाइंड कर ली, सही है। सीक्वेंस निकालने को बोले तो भी आपने टर्म्स ही निकालनी होती है, बट आप 3 टर्म्स निकाल लो, काम हो जाएगा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है, नो सर। चलो। हम्म कितने बज गए, चलो अच्छा, एक काम करते हैं, आज 4.1 मैथ्स का यही तक रखते हैं, सही है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर 3 क्वेश्चंस और हैं इसके, 4.1 के 4, 5 और 6 वो करेंगे, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, सही है।